दोस्तों, बिग बॉस हाउस में रजत दलाल और चाहत पांडे की दोस्ती खत्म होती नजर आ रही है। अब शायद रजत और चाहत एक दूसरे से दूरियां बना लेंगे। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जो कल बहुत सारे पॉडकास्ट करवाए गए, जिसमें से वहां पर सौरभ द्विवेदी भी आए थे, श्वेता भी आई थी, बहुत सारे इस तरीके से कराया गया वहां पे। तो जो चीजें हुई हैं, अनुराग कश्यप आए थे, तो वहां पर इंटरव्यूज कराए गए और उसमें दो दो आदमी ढूंढ ढूंढ करके सुनने के लिए भी भेजा गया। मतलब टंटे पूरे करवाने, उनको नोटंकी वही करनी है। अब भैया सारी चीजें जो हुई हैं बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से हुई हैं। किसके लिए कौन से प्रश्न उठाने हैं, किसके बारे में क्या बात करनी है, ये सारी चीजें हुई हैं। भैया रजत दलाल के बारे में सभी जानते हैं भाई कि उसने बहुत सारी चीजें करी हैं, मतलब वायलेशन वाली बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन इन्हीं मुद्दों को उठाया गया। उसने मेडल भी जीते हैं, वो मुद्दे नहीं उठाए गए। खैर, जो भी अभी तक प्रोमो निकल कर क्या रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि चाहत और रजत की दूरियां बनना शुरू हो गई हैं। वजह क्या है कि अब हम देखें, चाहे वहां पर ईसा की वजह से जो पंगा हुआ रजत का और दिग्विजय का, जिसकी वजह से शायद कुछ दिग्विजय को चोट लगी है या कुछ उसने हाथ उठा दिया है, जो भी बात है, तो ये सारी चीजें हुई हैं। और इस हफ्ते एक अलग चीज देखने को मिलने वाली है। मे बी बिग बॉस कोई ना कोई एलिमिनेशन कर सकते हैं, या फिर बिग बॉस वहां पर कुछ ना कुछ सजा देंगे। अब और होता क्या है कि भाई रजत दलाल को बुलाया जाता है अंदर, और रजत का इंटरव्यू या पॉडकास्ट करते नजर आते हैं सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी वो सारे प्रश्न पूछते हैं, बड़े खतरनाक वाले सारे प्रश्न पूछते हैं, केसेस से संबंधित, जो मैटर हुए उससे संबंधित। और वहां पर सुनने के लिए बुलाया जाता है करण और चाहत को। पर सौरभ द्विवेदी रजत से बताते हैं कि भाई बाहर राहत चल रहा है, राहत एक हैशटैग चल रहा है, आप दोनों की जो रील्स हैं वो बहुत सारी वायरल की जा रही हैं, और आप दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। ये एक बड़ी बात आ रही है, जबकि ऐसा रियल पे दिखता नहीं है। और आज तक कभी वहां पर रजत से कुछ चाहत को विशेष फायदा नहीं हुआ, चाहे नॉमिनेशन हो, इलेक्शन हो, किसी भी चीज में हो, कभी फायदा नहीं मिला। और चाहत ने भले ही थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर किया हो, लेकिन रजत की तरफ से चाहत को कोई फायदा नहीं मिला है कभी भी। अब ऐसी कंडीशन में जब ये बात आ रही कि भाई राहत चल रहा है, तो रजत दूरियां बनाएगा, क्योंकि रजत का ऑलरेडी कहीं सीरियस मैटर है, कुछ उसका अपना उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो शादी वादी करने का भी उसका सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि भाई ऐसी कोई बात आए जिससे कि उसको कल को प्रॉब्लम हो, तो वो दूरी बनाएगा। दूसरी जगह, जब चाहत को सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड हो, ये सारी चीजें आपने भाई सुनवा डाले, पूरे इंडिया के सामने सारी बातें बता डाली, ऐसी कंडीशन में चाहत भी रजत से थोड़ी दूरियां बनाती नजर आएगी। राहत वाले मुद्दे पे भी वो दूरियां बनाती नजर आ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पर चाहत और रजत दलाल के बीच में जो एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप था, वो लगभग इस हफ्ते खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बिग बॉस की तरफ से की गई हैं, बहुत सेलेक्टिव तरीके से की गई हैं। भैया वहां पर अगर आप देखो तो विवियन डिसेना के ऊपर भाई लाडला दुलारा, ये सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। शिल्पा से बताया जा रहा है कि भाई नम्रता बहुत दुखी थी, रो रही थी, ये बातें उठाई जा रही हैं। वहां पर आप उनकी हिपोक्रेसी पे भी प्रश्न उठा सकते थे। जो विवियन ने डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कर रखे हैं, उस पर भी प्रश्न उठा सकते थे। भाई दूसरी शादी कर ली, सब कुछ हो गया, इन सारी बातों में प्रश्न नहीं उठाए गए। उसको आप लाडला दुलारा वो उठा रहे हो, ईशा के बारे में प्रश्न नहीं उठाए जा रहे हैं। तो ये एक सेलेक्टिव तरीके से बिग बॉस जो चीज करते नजर आ रहे हैं वो दिख रही है। खैर जो भी है, लेकिन एक एक अपडेट लगातार आपको यहीं पे मिलती रहेगी। आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है द गुप्तचर 2.0। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए द गुप्तचर।